गुड इवनिंग सभी को। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिशत क्या होता है और कुछ फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना सीखा। आज हम कुछ फ्रैक्शन है उसको प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 5/4 एक फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसके 5/4 एक फ्रैक्शन है, इसको आप 4 तरीकों से प्रतिशत में बदल सकते हैं। सबसे पहले 5/4 इंटू 100 कर सकते हैं। 100% 100 को 4 से भाग किया, 25% इज इक्वल टू 125%। दूसरा तरीका 5 इंटू 1/4, 5 इंटू 1/4 फ्रैक्शन की प्रतिशत होती है 25% इंटू इज इक्वल टू 125%। 5/4 फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 1 + 1/4। 1 को लिख सकते हैं 100% प्लस में 1/4 फ्रैक्शन की प्रतिशत होती है 25% इज इक्वल टू 125%। और 5/4 फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 4 दूनी 8 माइनस 3/4। 2 को लिख सकते हैं 200% माइनस 3 इंटू 1/4। 200% माइनस 1/4 की फ्रैक्शन होती है 25%। 25 इंटू 3 75% इज इक्वल टू 200% में से 75% घटाएंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 125%। इनमें से आप किसी तरह से प्रतिशत किसी भी तरीके से 5/4 की फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा तरीका अप्लाई करना है जिसमें हमारा समय बचे। और ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, जैसे 2 से ये बटा 2 है, ये मान लो 8 से ये बटा 9 है। इस चीज को आप लिख सकते हो 8 प्लस में 1/9 लिख सकते हैं। इस चीज को लिख सकते हो 9 से भाग 9 है 72, 1 73/9। अगर ये माइनस का साइन है 8 से 1/9 माइनस का साइन के साथ है तो उस चीज को लिख सकते हैं -8 इंटू -1/9। और एक तीसरी बात, अगर 8 से 1/9 इसके इंटू कर दे 5, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इंटू 1/9 इंटू कर दे 5, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 40 इंटू 40 से 1/9 जो कि गलत। इस चीज का क्या होगा 5 इंटू 40 और 5 की अगर मल्टीप्लाई होगी 40 से 9/5।
इसको नोट कर लिया फ्रेंड्स। जिस फ्रैक्शन है 2/3, 2/3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। 1/3 फ्रैक्शन होती है 2 इंटू 33/3% इज इक्वल टू 66/3%। 7/11, 7/11 लिख सकते हैं 7 इंटू 1/11, 7 इंटू 1/11 फ्रैक्शन होती है 9 से 1/11% इज इक्वल टू 63 से 7/11%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 7 इंटू 11, 7/11 इंटू 100%। फिर ये 100 को 11 से भाग करें, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। 5/8, 5 इंटू 1/8, 5 इंटू 1/8 की फ्रैक्शन की जो प्रतिशत होती है 12 से 1/2%। ये कितनी हो जाएगी? 5/2%। इस चीज को ले सकते हैं। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो इस जगह 2 दूनी 4, 1 बचेगा 64 से 1/2%। 2 दूनी 4, 62 से 1/2%। 4/9, 4/9 लिख सकते हैं 4 इंटू 1/9, 4 इंटू 1/9 की फ्रैक्शन की जो प्रतिशत होती है 11 से 1/9%, 24 से 4/9%। 6/5, 6/5 की 6/5 इंटू 100%, 5 से भाग किया 20, 120%। और इसी को लिख सकते थे 6 इंटू, इसी चीज को आप ऐसे कर सकते 6 इंटू 1/5। इसमें से और इसमें जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर सकते हो। एक फ्रैक्शन है 37/13। इस चीज को आप लिख सकते हो 13 का मल्टीपल है 13 गुनी 26, 13 दिए जो इसके नजदीक हो, 13 दिए 39, 13 के 39, 39 में 2 है 37/13। इस चीज को लिख सकते हो 3 को लिख सकते हैं 300% माइनस 2 इंटू 1/13 फ्रैक्शन की जो प्रतिशत होती है 7 से 9/13%। 300% माइनस 14, 14 से 18/13%। किस चीज को लिख सकते हैं 300% माइनस 13 से इसको भाग किया 13 कम 13 15,
सही 5/13%। 300% माइनस। हम क्या करेंगे, 15 से 5 घटाते रहे, इससे आगे घटाएंगे 16, इसमें से 16% घटाएंगे और 1 माइनस 5/13%। 300 में से 16 गए 284, इसका लघुत्तम नहीं है, एलसीएम आ गया 13, 13 कम 13, 13 मुँह 5 गया 8। तो 37/13 फ्रैक्शन की जो प्रतिशत होगी वो होगी 284, सही 8/13%। सैंतीस बटा 13, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में 13 दूनी 26, क्या 2 को लिख सकते हैं 200%, प्लस 11 इंटू 1/13, 200% प्लस 11 इंटू 1/13, फ्रैक्शन की जो प्रतिशत होगी 7 सही 9/13%। 200% प्लस 11 से इंटू किया 77, 99 सही 13%, 200% प्लस, जब इसको 13 से भाग करेंगे तो 13 7 91, 77 में 7 जोड़ देंगे 13 0, ये इसको ऐसे 77%, इसको लिख सकते हैं 77 प्लस में 99/13। 200% प्लस में ये 77% प्लस में, जब 99 को 13 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा 13 7 91, इतना %। तो कितना का 277 277 प्लस 7, 284 सही 8/13%। इसको आप इस तरीके भी कर सकते हैं और जो पीछे होता है उस दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वैसे कर लेना। जैसे कोई फ्रैक्शन है 8/40, इस चीज को ले सकते हैं 8 इंटू 1/40 इंटू अगर 100% करते हैं 0 से 0 4 दूनी 8, इस चीज को ले सकते हैं 20%। ये कोई फ्रैक्शन है 29/3। इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है। नो, इस चीज को लिख सकते हैं 9 प्लस 2/3 इजिकल टू 9 बराबर होता है
900% प्लस 2 इंटू 1/3, ये होगा 900% प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 फ्रैक्शन की जो प्रतिशत होती है 33 से 1/3%। 900% प्लस में जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 से 2/3%। ये कितनी हो जाएगी? 966 सही 2/3%। अगर आप इसको ऐसे कर सकते थे 29 इंटू 1/3, 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33 से 1/3%। तो यहाँ हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। 29 की मल्टीप्लाई करें 33 से तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो जैसा आपको आसान लगे वैसा आप कर सकते हैं। 11/10 इसको ले सकते हैं 11/10 इंटू 100%, 0 से 0 110%। ये आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सा आपको मेथड अप्लाई करना है। जैसे कोई फ्रैक्शन है, सात बटा 12, इसको ले सकते हैं 7 इंटू 1/12, 7 इंटू 1/12 जो फ्रैक्शन होती है 8 से 1/3%, इसको ले सकते हैं 56 से 7/3% इक्वल टू 3 से जब 7 को भाग देंगे तो हो जाएगा 58 से 1/3%। जिससे कोई फ्रैक्शन ले ली सात बटा 16, इसको ले सकते हैं 7 इंटू 1/16 और 1/16 जो फ्रैक्शन होती है इसको फ्रैक्शन 31 बटा 31 लिख सकते हैं। अच्छा, इस चीज को ले सकते हैं 5 से 1/6 और जो 5 है उसको ले सकते हैं 500% प्लस एक अच्छा फ्रैक्शन की जो प्रतिशत होती है वो होती है 16 से 2/3%। जब 500 के अंदर इससे एक फालतू 17 ऐड करेंगे तो 517 और 1 माइनस 2/3 आ जाएगा 1/3%। इसको फ्रैक्शन है +1/,
6/25, 6 इंटू 25 मल्टीप्लाई 100%, 25 चौक 100, 24%। अगले कहते हैं 31/5। तो इस चीज को लिख सकते हैं 5/31 प्लस 1/5। 6 को लिख सकते हैं 600%, और 1/5 किस फ्रैक्शन में जो प्रतिशत होती है 20%, इक्वल टू 620%। फ्रैक्शन एरिया में 37/15। इसको लिख सकते हैं, कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे 37 इंटू 1/15। हमेशा नहीं करना, हम क्या करें इसका मल्टीप्लाई ले लें। 15 में 30, 7/15। 2 को लिख सकते हैं 200% प्लस 7 इंटू 1/15 होता है 6 से 2/3%। यह हो जाएगा 200% प्लस 6/22, 14 से 3%। यह हो जाएगा 200%। 3 से इसको भाग करेंगे तो 322, 46 से 312, ये हो जाएगा 246 से 2/3%। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। आंसर सेम निकलेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा। इसको वो फ्रैक्शन लेते हैं। अगर आप 3/5 इसको लिख सकते हैं आप 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3 इंटू 1/5 की जो फ्रैक्शन जो प्रतिशत होते हैं 20% इक्वल टू 7%। और आज की क्लास का जो लास्ट फ्रैक्शन है, जैसे कोई कुछ फ्रैक्शन जैसे कोई फ्रैक्शन है 53/14, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 14 की बजाय 14 चौक 56, कितने फालतू है 3। 14 चौक 56 माइनस 3, 53/14 आ गया। 4 को लिख सकते हैं 400% माइनस 10 इंटू 1/14।
400% माइनस 3 इंटू 1/4 फ्रैक्शन में जो प्रतिशत होगी 7/1/7%। 400% माइनस 21/3/7%। हम क्या करेंगे, 400 में से 21/3/7 घटाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। हम क्या करते हैं, इससे एक फालतू घटा लेते हैं। 400% माइनस 22 और इसको घटा देंगे 1/3/7%। तो 400 में से जब हम 22 घटाएंगे तो आ जाएगा 8 7 378 सही 5/7%। 4/7%। 7 में 3 में 4/7%।